and you yourself will see guys who are cracking in their 5th or 7th attempt. So there is a driving force within them that is pushing them forward कि नहीं, you have to do it, you have to do it. जैसे तुम लोगों ने अगर मांझी पिक्चर देखी हो तो what he says, a reporter asks him that he says that सर आप बड़े रिपोर्टर क्यों नहीं बन जाते हो? तो रिपोर्टर says that it is very difficult. Then मांझी says पहाड़ तोड़ने से भी मुश्किल है क्या? So it is like that. So you have to keep motivating yourself. It is not a hard exam, it is a very average exam. I myself is an average student, always in 80% में मैं झूलता रहा, उसके ऊपर कभी नहीं गया. Never in toppers. And you will see most of the toppers also that they are not very brilliant. सब कहीं ना कहीं से they have very humble background. और सब बस अपनी उस पर काम करते हैं. They have belief in themselves that yes, I will able to do it. दूसरी चीज़ होती है hard work. So there is no shortcut to hard work. You ask anyone, they'll say that they put in 8 to 10 hours or whatever hours they put in daily, but they are giving it consistently. Every day they'll be putting in some hours. Now here lies the difference. So there will be 10 of you who will be working hard. For example, there are 6 lakh people giving the exam, but only hardly 1000 people are getting selected. So इस ब्रिज को जो क्रॉस कर रहा है वो तुम्हारा हार्ड वर्क है, ठीक है? तो सबको हार्ड वर्क तो करना ही है. देयर इज नो सब्सटीट्यूट फॉर दैट. बट आई वुड लाइक टू ऐड हियर कि हार्ड वर्क के साथ साथ इफ़ यू वांट टू क्रैक इट अर्लियर यू हैव टू डू ऑल्सो स्मार्ट वर्क. जैसे मोदी जी इतनी सारी चीज़ें चला रहे हैं, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट ये, स्मार्ट वो. स्मार्ट के अंदर भी 3-4 एक्रोनिम्स के हैं, सिंपल, मेजरेबल, पता नहीं क्या क्या. तो वैसे स्मार्ट वर्क क्या है? सी, तुम लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, इट इज़ गुड, but how you are doing it, that matters a lot. For example, I started my preparation in 2012. Now what I did is I came from my home in Ghaziabad and I stayed here and I started reading all the NCERTs, all the books, GC Leong, ये वो सब पढ़ता रहा मैं बैठ के. अब पढ़ रहा हूँ और मैं खुद ही सोच रहा हूँ बस इस बार तो निकलेगा, इस बार तो चाहे कुछ हो जाए, सबसे आगे मैं ही रहूँगा. तो फिर हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं. फिर उस साल तो फिर अगली बार का टाइम आया. फिर आई रियलाइज वन थिंग. मैंने कहा कि यार हार्ड वर्क ठीक है, बट यू नीड टू हैव अ मेंटोर, ठीक है, हु कैन गिव यू प्रॉपर गाइडेंस कि ये मैं करता हूँ तो ये सही रहता है. फॉर एग्जांपल जैसे हिस्ट्री है या पॉलिटी है, यू नो कि एक लक्ष्मीकांत पढ़ लें तो भाई प्री के क्वेश्चंस आपके वहीं से फंस जाएंगे. स्पेक्ट्रम है तो यहाँ से पढ़ लो, फंस जाएंगे. या केएसजी का मटेरियल उठा लो, वहीं से फंस जाएंगे, ठीक है. अब आप पढ़े हो कोई नई किताब, सर बिपिन चंद्रा पढ़ लो, मोटी वाली. क्यों पढ़ लो भाई? जब तुम्हारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे तो वाई टू एक्सर्ट योर सेल्फ मोर एंड मोर, ठीक है. इट इज़ गुड दैट यू विल गेन नॉलेज, बट तुम्हें क्या करना है? योर मोटिव इज टू क्रैक दिस एग्जाम. तो उस हिसाब से तुम कीप इट सिंपल एंड वर्क हार्ड. अब यहाँ पे मुझे क्या हुआ कि अगले साल मैं गया खान सर के पास. तो खान सर ने मेरी डिफिशेंसीज को हाईलाइट करा दैट ओके अंशुल, जैसे उस साल मैंने क्या हुआ था कि मेंस में मैंने काफ़ी मार्क्स छोड़े थे बिकॉज दिस वॉज द न्यू पैटर्न. सो फ्रॉम नेक्स्ट ईयर सो मैंने क्या करा था कि 50-60 नंबर पहले पेपर में छोड़ दिया था. एंड आई वॉज लाइक अब कैसे होगा एग्ज़ाम, ठीक है. तो उस साल नहीं हुआ था. तो फिर खान सर के साथ मैंने बैठा, फिर डिस्कस करा. तो खान सर इंट्रोड्यूस मी टू द वे ऑफ आंसर राइटिंग. जैसे कि इंट्रोडक्शन है, तो ही टोल्ड मी दैट यू डोंट हैव टू राइट एनी न्यू कोट एवरी टाइम. व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सी द क्वेश्चन एंड यू हैव टू वहीं से तुम इंट्रोडक्शन से ही तुम इंट्रोडक्शन जो बनाओगे वो तुम अपना क्वेश्चन से ही बनाओगे. यू डोंट हैव टू वर्क हार्ड कि यार वो अच्छा लिख देता हूँ, ये लाइन जो लिखूंगा शुरुआत तो एकदम बहुत इंपैक्ट पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं है. बस इंट्रोडक्शन वो जो क्वेश्चन से बनेगा ना वो सिंपल भी बन जाता है और वहीं से मिल जाएगा तुम्हें. दूसरा होता है बॉडी. सो मान लो यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्वेश्चन आता है, सो सबको पता है भाई प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, एवरीवन विल राइट. सो वेयर द डिफरेंस लाइज इज कि तुम्हारा इंट्रोडक्शन कैसा है, बॉडी में सब कुछ सेम लिखेगा, और व्हाट इज द कंक्लूजन. सो ही यूज्ड टू टीच मी कि थ्रो कैसे करते हैं, आंसर को कंक्लूड कैसे करते हैं, हाउ कंक्लूजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. एंड वेयर यू विल फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स व्हेन वी आर राइटिंग द एग्जाम कंक्लूजन पे मिस आउट कर जाते हैं. सो दैट इज़ द रॉन्ग थिंग, ठीक है. तो खान सर ने मुझे बताया कि आंसर राइटिंग कैसे करते हैं. इसके बाद मैंने खान सर से कहा कि सर दिस इज़ वेरी गुड दैट यू आर डूइंग, एंड मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स आई ऑल्सो सजेस्टेड दैट यू शुड टेक इनसाइट्स फ्रॉम खान सर. सो बट खान सर का क्या था कि वो डेली आंसर राइटिंग जो प्रैक्टिस करवाते थे दैट वाज अवेलेबल ओनली फॉर द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन GS कोर्स हियर. देयर वाज नो स्पेसिफिक आंसर राइटिंग मेंस टेस्ट सीरीज व्हिच ही हैड लॉन्च्ड. सो फ्रॉम दिस ईयर आई इंसिस्टेड पर्सनली. मैंने कहा सर अपना इतना ज्ञान जो ले रखा है यहाँ पे उसको बांटिए, तो आप इतना रोक क्यों रखा है.
तो दिस ईयर व्हाट वी हैव डन इज़ दैट एक हमने प्लान चार्ट आउट करा है कि एक मेंस टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करते हैं इस बार अगस्त में. सो जैसे ही प्री क्लियर होगा तो एक मेंस टेस्ट सीरीज़ लॉन्च करेंगे KSG. नाउ व्हाट विल बी डिफरेंट हियर. देखिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है आंसर राइटिंग, मेंस आंसर राइटिंग सीरीज़, एंड आई हैव टेकन इट वेरियस कोचिंग कि कैसे आंसर राइटिंग लिखते हैं. I found that there were some lacunas in those various coachings. For example, the copies were being checked by fellow aspirants like us. For example, मान लीजिए प्री जिनका एक बार हो गया या फिर मेंस हो गया है, so there were no professors who were checking the copy or teachers. Now what will you expect? आप चाहते हो कि मेरी जब कॉपी चेक हो, the person who is writing the feedback or the comment, he should be a experienced person in that field. सो इस बार मैंने खान सर से कहा, सर पहले तो ये करते हैं कि एक कुछ प्रोफेसर्स की टीम रखते हैं, कुछ रैंकर्स की टीम रखते हैं, हु विल इवैल्यूएट योर आंसर्स. तो खान सर, या दिस इज़ वेरी गुड आइडिया. दूसरा हम लोगों ने सोचा कि मॉडल आंसर, मॉडल आंसर वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट हैं कि किस तरह से यूपी में SC में पूछे जा रहे हैं, एंड व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ दोज क्वेश्चंस, और किस तरह से मॉडल आंसर आता है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. तो हम इस पर क्या कहते हैं, KSG में हम लोगों ने ये डेवलप करा कि these model answers will be in part developed by the rankers themselves. तो AIR 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 24 हो सकता है. तो we'll sit there, we'll jot down some important points for you guys कि इस क्वेश्चन में यार ये आंसर लिख सकते हैं. Now third thing which इस टेस्ट सीरीज में और करने जा रहे हैं, that instead of a teacher usually taking the video lecture and showing कि इस आंसर में ये points include कर लेना, another novel thing which we are doing is that we'll call the rankers. So AIR 25, Tina may come or Atha may come or I myself may come, and we'll be discussing कि किस तरह से आंसर लिखते हैं. Now what will be the strategy? जैसे आप लोगों ने आंसर्स लिखे, so there will be 4 to 5 copies there जिन्होंने अच्छा आंसर लिखा है. So we'll just pick them up and we'll show to you कि अच्छा पूजा ने इस आंसर में she has written the introduction well, but she has missed out these points. So we'll be discussing like this. What I would have written if I was in her place and how she could make this answer better. So ये वाली जो initiative है, I highly recommend that you take the KSG test series because I myself and Rachit sir and my friends here have put in an effort that कि ये जो खान सर का जो ज्ञान है कि आंसर राइटिंग की जो स्किल है, that is really crucial. आप यहाँ पे जितने भी टॉपर्स बैठे हों, भले ही उनके इंटरव्यू में मार्क्स कम हो, but you will see a pattern दैट कि इनकी आंसर राइटिंग कैपेबिलिटीज़ बहुत हाई हैं. चाहे रैंक 1 हो, रैंक 2 हो, चाहे रचित सर हो. रचित सर तो इंटरव्यू में मार्क्स कम होने के बाद भी इतना आप देखेंगे कि टाइप करें. सो देयर इज़ अ पर्सन बिहाइंड दिस, एंड हु इज़ दैट पर्सन? आई थिंक इट्स खान सर. नाउ आई वुड जस्ट लाइक टू कंक्लूड बाय सेइंग दैट तुम लोग यहाँ पे आ गए हो, सो डोंट लूज़ योर हार्ट. तुम लोग बस मेहनत करते रहो. इतना टफ एग्जाम नहीं है. आई माई सेल्फ इज़ एन एवरेज स्टूडेंट एज आई टोल्ड यू. जस्ट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. देयर विल बी डेज व्हेन यू फील डीमोटिवेटेड, सो जस्ट पुल योरसेल्फ अप. टॉक टू योर पेरेंट्स, फ्रेंड्स से बात करो, एंड अवॉइड द कंपनी ऑफ नेगेटिव पीपल. सो समवन सेज लाइक इन परसूट हैप्पीनेस दैट दे विल ट्राई टू पुल यू डाउन, बट डोंट बी succumb to that. Okay, so just pull yourself up. नहीं यार, I'll do this, I'll do it whether this year or the next year. just करते रहना है, ठीक है, and you will see the results in the future as well. Thank you.